राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ कांग्रेस ने पेश किए सबूत। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी की मदद को लेकर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कांग्रेस ने पेश की 18 अगस्त 2011 की वसुंधरा की चिट्ठी। ललित मोदी के प्रवास के समर्थन में ब्रिटिश सरकार को लिखी थी चिट्ठी में वसुंधरा राजे ने की ललित मोदी की पैरवी, लेकिन कहा कि भारत में किसी को ना हो उनकी गवाही की जानकारी। नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा पूर्व मुख्यमंत्री यूके सरकार को कह रही है कि मैं जो 13 सिविल लाइंस जयपुर की निवासी हूं। चिट्ठी सामने आने के बाद एक बार फिर हमलावर हुई कांग्रेस। वसुंधरा राजे का मांगा इस्तीफा। कांग्रेस के खुलासे के बाद भी राजस्थान बीजेपी राजे के साथ सीएम से मुलाकात के बाद प्रदेशाध्यक्ष परनामी ने कहा आधे अधूरे तथ्यों पर भरोसा नहीं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौर का बयान, पार्टी और सरकार पूरी तरह सीएम वसुंधरा राजे के साथ। जयपुर में मीडिया के सवालों से बचती नजर आई वसुंधरा राजे। सवालों की अनदेखी कर निकल गई राजे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मांगा राजस्थान की सीएम का इस्तीफा, कहा राजे का अपराध बड़ा है। वसुंधरा राजे पर आम आदमी पार्टी की चुटकी, कहा मानवीय आधार पर इस्तीफा दें वसुंधरा राजे। वसुंधरा और सुषमा के बाद स्मृति ईरानी भी कांग्रेस के निशाने पर। आज जंतर मंतर पर दिल्ली कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, मांगेगी इस्तीफा। आम आदमी पार्टी ने भी स्मृति ईरानी के खिलाफ खोला मोर्चा। शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करेंगे आप कार्यकर्ता। बुधवार को भी सड़कों पर उतरे एनएसयूआई कार्यकर्ता। स्मृति ईरानी का पुतला जलाया। मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। डिग्री विवाद में स्मृति ईरानी को मिला कोर्ट से बड़ा झटका। पटियाला हाउस कोर्ट ने पहली नजर में मामला माना सुनवाई लायक। स्मृति ईरानी के डिग्री केस की अगली सुनवाई 28 जून को होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। आज शुरू होंगी 4 लाख करोड़ की मोदी सरकार की 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। स्मार्ट सिटी परियोजना, कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन और सबके लिए आवास योजना की शुरुआत करेंगे पीएम। स्मार्ट सिटी परियोजना का बजट में किया गया था ऐलान। देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाने की है योजना। AMRUT योजना के तहत देश के 500 शहरों का किया जाएगा कायाकल्प। डिजिटलाइजेशन और वाईफाई जैसी सुविधाओं से जोड़ने की योजना। सबके लिए आवास योजना के तहत 2022 तक देश के तमाम परिवारों के लिए घर मुहैया कराने की योजना प्रधानमंत्री ने किया था ऐलान। सबके लिए आवास योजना के लोगों का भी अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्मार्ट सिटी योजना के लिए कर लिया गया है 100 शहरों का चयन। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी के विकास का प्रस्ताव। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव। हर स्मार्ट सिटी में 4 साल में 48,000 करोड़ के खर्च का अनुमान। अमृत शहरों के लिए 50,000 करोड़ के खर्च की योजना। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी और स्मार्टनेस के लिहाज से शहरों को अव्वल बनाने की योजना। सुबह 10:30 बजे विज्ञान भवन में होगा समारोह। 1975 में देश में लगे आपातकाल को आज पूरे हो रहे हैं 40 साल। आपातकाल के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों को सम्मानित करेंगे अमित शाह। आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले जेपी का मेमोरियल और म्यूजियम बनाएगी केंद्र सरकार। मोदी कैबिनेट ने लिया फैसला। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर एक नेशनल मेमोरियल बनाया जाएगा। बिहार के छपरा में लाला का टोला नामक जगह पर जेपी की जन्मस्थली पर बनेगा स्मारक। जेपी के जन्मस्थान पर इंस्टीट्यूट भी बनाएगी सरकार। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू का बयान, देश के लिए जानना जरूरी। कांग्रेस ने किया देश पर आपातकाल थोपने का पाप। मोदी कैबिनेट ने लिए बुधवार को कई अहम फैसले। 6 नए IIM खोलने को भी कैबिनेट की मिली मंजूरी। कैबिनेट के फैसलों की रविशंकर प्रसाद ने दी जानकारी। साल 2015 से ही नए IIM शुरू कर देंगे पहला शैक्षणिक सत्र। मंत्री अरुण जेटली के जो बजट भाषण में 6 IIM खोलने की बात आई थी, आज कैबिनेट ने उसको अपनी सहमति दे दी है और इनका सेशन 2015-16 से हम शुरू करने जा रहे हैं। जी 15-16। विशाखापट्टनम, बोधगया, सिरमौर, नागपुर, संबलपुर और अमृतसर में खोले जा रहे हैं IIM। हर नए IIM में फिलहाल 140 छात्रों का होगा दाखिला। ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के 81,459 करोड़ के रिवाइज्ड एस्टिमेट को भी कैबिनेट की मंजूरी। माल ढुलाई की लागत बढ़ने से उद्योगों को मिलेगी मदद।
बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ खोला मोर्चा। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन थाने में दी शिकायत। साल 2013 में गांधी जयंती के दिन फिरोजशाह कोटला स्टेडियम के बार में शराब परोसने का मामला। जेटली थे दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। कीर्ति आजाद ने थाने में शिकायत देकर की एफआईआर दर्ज करने की मांग। मामले को एक्साइज एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट का बताया उल्लंघन। कीर्ति आजाद के मुताबिक मामले में डीडीसीए के सदस्य ने पहले भी दी थी एक्साइज विभाग को शिकायत। जांच में एक्साइज कमिश्नर ने पाए थे आरोप सही। आज तक के पास आईपी स्टेट थाने में दी गई कीर्ति आजाद की चिट्ठी। पहले आईपीएल घोटाले में जेटली की भूमिका पर आजाद ने उठाए थे सवाल। लगातार भारी बरसात के बाद गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। अब तक 34 लोगों की मौत। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ, वायुसेना और एसआरपी की टीमें। अमरेली और राजकोट जिलों में सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सोमवार तक प्रभावित इलाकों में तमाम स्कूल कॉलेज बंद। कई जगहों पर काटी गई बिजली। बाढ़ के बाद कैमरे में कैद हुई हैरान करने वाली तस्वीरें। गिर के जंगलों से निकलकर सड़क पर आया शेर। गुजरात के सूरत में भी भारी बारिश। जगह जगह सड़कों पर गिरे पेड़। ट्रैफिक हुआ बाधित। राजधानी अहमदाबाद में भी भारी बारिश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने अधिकारियों की ली बैठक। कश्मीर में भी कई जगहों पर लगातार हो रही बरसात से हालात नाजुक। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 36 घंटे हैं भारी। हिमाचल प्रदेश में भी बादलों ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। राजधानी शिमला समेत कई इलाकों में कई फीट तक भरा पानी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए जताया खतरे का अंदेशा। शुक्रवार तक भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में भी मानसून से पहले ही बदला मौसम का मिजाज। लगातार बारिश से जगह जगह जल भराव। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज भी बारिश की आशंका। दिल्ली से सटे इलाकों में भी बरसेंगे बादल। जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह गिरफ्तार। बेहटा के किडनैपिंग और फिरौती वसूली केस में हुई गिरफ्तारी। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अनंत सिंह गिरफ्तारी के बाद थाने में पुलिस वालों से की धक्का मुक्की। खुद को बताया निर्दोष। जानबूझ के हमको फंसाया जा रहा है। 25 को केस हम पर ला देंगे। आज तक एक केस आप लोग नहीं जानते थे हमरा पर। 25 को ला देंगे। जानबूझ के हमको। गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने अनंत सिंह के बंगले पर की करीब 4 घंटे तक तलाशी। इंसास राइफल की 6 मैगजीन और खून से सना कपड़ा बरामद करने का दावा। गिरफ्तारी के वक्त अनंत सिंह के समर्थकों ने भी किया हंगामा। घोटाले की जांच में घेरे में शीला दीक्षित और मतीन अहमद। घोटाले के वक्त शीला दीक्षित के पास था मंत्रालय। 10 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में नितिन गडकरी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होते होते बचा। लैंडिंग के वक्त अचानक उड़े हेलीपैड पर बिछे गलीचे। उड़ते गलीचे हेलीकॉप्टर के पंखे के काफी करीब तक पहुंचे। पंखे में फंसने का था खतरा। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने इशारों में पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, बिना भारत के निर्माण के भारत में निर्माण संभव नहीं। Make India and make in India will follow. Let's make India. Now, what does making India mean? सिन्हा ने कहा, भारत में 75 साल के बुजुर्गों को दिमागी तौर पर कुंद मान लिया जाता है। मैं भी दिमागी तौर पर कुंद महसूस कर रहा हूं। हालांकि मैं किताब लिख चुका हूं। 9 लाख उधार ना चुका पाने पर कर्ज देने वाले को उतारा मौत के घाट। दिल्ली पुलिस ने 3 महीने बाद सुलझाई हत्या की गुत्थी। मृतक डॉक्टर के परिवार के साथ आरोपी खुद डाल रहा था पुलिस पर कार्रवाई का दबाव। 3 महीने तक पुलिस को करता रहा गुमराह। दिल्ली के तिमारपुर का मामला। यूपी के मुरादाबाद में नकली शराब की 60 बोतलें बरामद। जहरीली शराब से 2 युवकों की मौत के बाद हुई कार्रवाई। इंदौर में पिकनिक स्पॉट पर युवतियों के साथ गैंगरेप करने वाले गैंग का खुलासा। अब तक 45 लड़कियों को बना चुका है शिकार। मामूली लूट की घटना के बाद पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में हुआ खुलासा। अब तक 4 लोग गिरफ्तार। प्रेमी युगलों से लूटपाट के बाद करते थे गैंगरेप। शिमला में सामने आया हिमाचल पुलिस का निर्दयी चेहरा। पर्यटकों को बेदर्दी से पीटने का वीडियो सोशल साइट्स पर हुआ वायरल। तस्वीरों में पर्यटकों को लात, घूंसों और थप्पड़ों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं हिमाचल के बहादुर पुलिस वाले। एसपी ने दिए जांच के आदेश। ओडिशा के नक्सल प्रभावित कोरापुट के कई हिस्सों में एंथ्रेक्स की बीमारी से 3 लोगों की मौत। कई लोग अस्पताल में। मरे हुए जानवरों को खाने से फैल रही है बीमारी। पर्दे पर उतरने से पहले वाराणसी की सीजीएम कोर्ट पहुंची फिल्म मोहल्ला सी। डायरेक्टर और कलाकारों के खिलाफ केस दाखिल। फिल्म के प्रोमो पर भड़का विवाद। महिलाओं और भगवान शंकर को अपशब्द कहने से नाराज हुए लोग। धार्मिक भावनाओं को भड़काने और अश्लीलता फैलाने का केस हुआ दर्ज। कानपुर में मानसून के इंतजार ने बढ़ाई किसानों की बेचैनी। बारिश के लिए लोगों ने की खास प्रार्थना।
आगरा में बारिश को लेकर जिद पर अड़ा 11 साल का एक मासूम, 6 दिनों से उपवास पर बैठा है मासूम। केरल के कोच्चि में कला का अनूठा रूप, कविता और मूर्तिकला के संगम का लगा एग्जीबिशन। 27 जून तक लुत्फ उठा सकेंगे लोग। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रमुख सिस्टर निर्मला की आखिरी विदाई श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हजारों लोग। सिस्टर निर्मला के निधन से शोक में डूबा रांची का सेंट मार्गरेट स्कूल। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रमुख ने यहीं से पूरी की थी स्कूली शिक्षा। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे जीतकर टीम इंडिया ने बचाई लाज, 77 रन से दर्ज की जीत। पहले खेलकर टीम इंडिया ने बनाए 317 रन, जवाब में 240 रन के स्कोर पर ढेर हुई बांग्लादेशी टीम। टीम इंडिया के लिए धोनी और धवन ने जड़ी हाफ सेंचुरी। धवन ने 75 और धोनी ने 69 रन बनाए। रायडू और रैना ने भी खेली उपयोगी पारियां। रायडू ने 44 रन और रैना ने ताबड़तोड़ 38 रन की पारी खेली। बांग्लादेश की ओर से कप्तान मुशर्रफ मुर्तजा ने लिए 3 विकेट। मुस्तफिजुर रहमान ने 2 खिलाड़ियों को भेजा पैवेलियन। बांग्लादेश को पारी शुरू होते ही लगा झटका। तमीम इकबाल को 5 के स्कोर पर धवन कुलकर्णी ने किया आउट। दूसरे विकेट के लिए सौम्य सरकार और लिट्टन दास ने जोड़े 54 रन। दोनों के आउट होते ही लड़खड़ाई बांग्लादेशी टीम। भारत की ओर से सुरेश रैना ने 3, अश्विन और कुलकर्णी ने 2-2 और बिन्नी, अक्षर पटेल और रायडू ने 1-1 खिलाड़ी को भेजा पैवेलियन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और 3 विकेट के हरफन वाला खेल के लिए रैना बने मैन ऑफ द मैच। सीरीज में 13 विकेट लेने वाले मुस्तफिर बने मैन ऑफ द सीरीज। हार के बावजूद आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2 पर बरकरार है टीम इंडिया। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भाषण के दौरान हंगामा, बराक से हुई तू-तू मैं समलैंगिकों को संबोधित कर रहे थे ओबामा। Hold on a second. Okay, you know what? No. It's not. You know what? It's not respectful when you get invited to somebody. You're not gonna get a good response from me by interrupting me like this. दक्षिण पश्चिमी चीन में भूस्खलन से मची अफरा तफरी, करीब 14 नाव पलटी, 4 लोग घायल, 1 लापता। बोस्टन में 2013 में सीरियल बम धमाके करने के आरोपी जॉकर सारनीव ने अदालत में मांगी माफी। अदालत ने सुनाई मौत की सजा। हमलों में हुई थी 4 की मौत, 264 लोग हुए थे घायल। दक्षिणी अमेरिका के सेंटियागो में सड़कों पर पुलिस और अध्यापकों में हुई भिड़ंत। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मुफ्त करने की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे थे अध्यापक।